आज की इस पावन वेला पर सबको शुभकामनाएं। आपका आज का दिन मंगलमयी हो। परमपिता परमेश्वर से, वाहिगुरु से प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन आपका शुभ हो, अच्छा निकले। आज का जो विचार का विषय है वो मैं उसको टाइटल आप पर भी छोड़ता हूँ थोड़ा सा। आपने नाम सुना होगा संत तुकाराम जी का, जो कि बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, संत हुए हैं। बहुत अच्छे विचार उन्होंने हम सबको दिए हैं। तो एक बार की बात है कि सभा चल रही थी, तो एक शिष्य उनका बहुत क्रोधी रहता था, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। तो वो संत तुकाराम जी से प्रश्न करता है कि आप कभी भी गुस्सा नहीं होते हैं, आपका व्यवहार इतना मधुर बनाए रखते हैं, कोई गलत बात भी कर देता है तो आप क्रोधित नहीं होते हैं, और आप कभी किसी को बुरा भी नहीं कहते हैं। तो ये कैसे आप ये सारा कुछ बनाए रखते हैं, इसका क्या रहस्य है? तो संत जी ने उसके प्रश्न का उत्तर देने के बजाय उनको कहा कि आपके बारे में एक रहस्य जानता हूँ मैं। तो उस शिष्य ने पूछा, जिसको बहुत क्रोध आता था, हर समय किसी के प्रति मन भेद रखता था, ने कहा गुरुजी क्या है? तो तुकाराम जी बोले, जो मैं आपके बारे में जान गया हूँ कि तुम एक सप्ताह के भीतर भीतर इस संसार से जाने वाले हो, मरने वाले हो। जैसे ही संत जी ने ये बात करी तो शिष्य बड़ा उदास हो गया, और उदास होकर के गुरु जी से आशीर्वाद लिया कि गुरु जी मैं चलता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो जाने के बाद उसके शिष्य के बीच में एकदम उसके मन में आया कि अब मैं जाने वाला हूँ और मेरा अंतिम समय आने वाला है। तो सबसे पहले विचार आता है कि मैं उन लोगों से मिलूं जिनको मैंने भला बुरा कहा है। लगातार प्रयास करने के बाद वो एक दूसरे से मिलता है, कहता भाई मेरे से भूल हो गई, मैंने आपको गुस्से में, क्रोध में आकर के भला बुरा कह दिया है, कृपया मुझे माफ़ कर दो। और एकदम सबसे बाकी जितने से भी मिलना, बड़े प्रेम पूर्वक मिलना शुरू कर दिया। और जो समय बचता था वो पूजा पाठ में लगा दिया। सब लोगों में हैरानगी थी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ये पहले मिलता तो हर समय गुस्से में रहता था, अब क्यों है ऐसा? तो सबको कुछ नहीं मालूम हुआ। लेकिन जैसे ही भविष्यवाणी का एक सप्ताह पूरा होने को आ गया तो वो फिर गुरुजी के पास गया। गुरुजी को कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, अब मेरा ये जो जीवन है वो अंत का समय आ गया है, जैसे आपने कहा था। तो गुरुजी ने कहा, मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है, और ये बताओ कि ये जो पिछले दिन बीते हैं तुम्हारा व्यवहार कैसा रहा? क्या तुम किसी से क्रोधित हुए? तो शिष्य क्या बोलता है, बिल्कुल नहीं, सबसे प्रेम से मिला, और जिन लोगों से मैं नाराज हुआ था उनसे भी क्षमा मांग ली है मैंने। तो कहते हैं कि ये क्यों किया तुमने? यही तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। उसने क्या कहा कि मेरा अंत समय आ गया, मैं अब किसी से क्यों नाराज हूँ,
मेरा कोई नाराज़ होना बनता ही नहीं है, क्रोधित होना बनता ही नहीं है। तो संत जी ने क्या कहा कि हर समय मृत्यु कब आ जाए ये क्या पता है? मृत्यु तो किसी भी क्षण आ सकती है, इसलिए उस क्षण को याद करते हुए हमको किसी से क्रोधित नहीं होना है, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है। जब हम ये सोच लेंगे कि हम हर पल पल क्षण क्षण अपने अंतिम समय की ओर बढ़ रहे हैं, ये अंतिम समय कब आ जाए ये नहीं मालूम है, तो हमारा व्यवहार भी ठीक हो गया और हम भी सब समाज के बीच में एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में जाने जाएंगे। तो इसलिए आइए विचार करें, इस कहानी से कुछ न कुछ शिक्षा लेते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ये जीवन कब समाप्त हो जाए ये किसी को नहीं पता है, इसलिए हम सबको प्रेम बांटते जाना है, प्रेम बांटते जाना है। सभी बोलिए, प्रेम से बोलिए, जय श्री राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।